इस मुहिम का हिस्सा बना। मैं सबसे बात कर रहा था जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मेहनती लोग हैं। बाहर से आके बड़े मुकाम है तो आपके जो दोस्त होते हैं आपको दूर करते हैं, आपके परिवार वाले भी अगर आपको उनका ध्यान नहीं दे पाते, तो उस समय मुझे लगता है कि हम सबको साथ में जुड़कर उनका साथ देना चाहिए। आज हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि कई बार हमारे बच्चे जो नशे का शिकार होते हैं तो उनके माँ बाप को कैसे उसका साथ देना है, कैसे अपने दोस्तों का साथ देना है, वो आज मुहिम है। और उसी के अवेयरनेस के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत काबिल लोग हैं जो आप लोगों का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ ये वादा करता हूँ कि कहीं पे भी आपके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी अगर आपको कभी लगता है कि कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा यूथ जो नशे का शिकार है, जिसका इलाज नहीं हो पाता या उसको कोई रिहैब सेंटर चाहिए, तो जितनी भी मात्रा में लोग हैं आप हमें बताइए। हम लोग कोशिश नहीं, हम वादा करेंगे कि सबका, चाहे वो रिहैब का खर्चा हो चाहे इलाज का हो, हम लोग खुद उठाएंगे जितने भी लोग हैं। तो आप प्लीज बताइएगा। आज ये हम जो इकट्ठा हुए सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज जब 1-2 घंटे बाद ये खत्म हो जाए और फिर हम लोग अपने रोज के कामों में व्यस्त हो जाए। आप हमें मार्गदर्शन करें, हमें गाइड करें, और कहीं भी आपको लगे कि आपका कोई दोस्त, मित्र, पड़ोसी या आपका परिवार वाला किसी को भी कोई नशे के कारण प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसका साथ देंगे। चाहे उससे बाहर निकालना हो या किसी तरह का उसके लिए जॉब क्रिएट करना हो या उसके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना हो, तो हम आपके लिए जरूर करेंगे। तो यही कहूँगा कि मिलकर आज इस मंच पर हम सब ये वादा करें कि कोई भी अगर इस चीज का शिकार है तो हम लोग उसे मिलकर वहां से बाहर निकालेंगे और साथ में मिलकर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सर थैंक यू सो मच, आपने का हिस्सा बनाया। मैं फरहान भाई के साथ हमेशा आज से भी बहुत सालों से जुड़ा हूँ। आज आपके साथ मिलकर और भी अच्छा लग रहा है। मैं यही कहूँगा कि 24 घंटे 365 दिन ताज जिंदगी आप बस एक बार याद कीजिएगा और सोनू सूद आपके घर के सामने खड़ा पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो हेलो, दोनों पकड़ रहा हूं। सोनू जी कितनी बार दिल जीतोगे? मैं भी इंसान आज इस नशा मुक्त अभियान में आकर आपने फिर एक बार हमारा दिल जीता है। जोरदार तालियां फिर एक बार सोनू जी के लिए। केवल वो आए नहीं तो एक आश्वासन लेकर जा रहे हैं कि कोई भी दिक्कत में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, सोनू जी को याद करें। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। कक्षा 7वीं का एक लड़का, उम्र थी केवल 12-13 साल, और पहली बार उसने गुटखा खाया। आदत लग गई, नशा बन गई, और 11वीं कक्षा में उसको स्टेज 4 का कैंसर हुआ और 17वें साल में वो लड़के की मौत हो गई। ओनली विद इन 4 इयर्स वो टाटा हॉस्पिटल में उसको जान को खोना पड़ा, स्टेज 4 का कैंसर का शिकार हो गया। ये नशा नहीं दोस्तों, शरीर में जहर है। इस संदेश को आपके तरफ लेने के लिए समाज से कई व्यक्ति, सामाजिक संस्था इस अभियान में शामिल है। मैं हमारे आमदार अबू आजमी जी को विनती करूंगा कि समाज को इस अवसर पर संदेश दें। सबसे पहले मैं आज हमारे इस विधानसभा में आए हुए तमाम व्यक्तियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ही आभारी हूं। तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए आप लोग। हमने पिछले असेंबली के इलेक्शन में नशा खत्म करने के लिए जबरदस्त आवाज उठाई थी और मुख्यमंत्री जी ने, स्पीकर साहब ने मुझे वादा किया था कि हम आपके इलाके से नशा खत्म करा के आपको बता देंगे। मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे बगल में बैठे हैं सोनू सूद साहब। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। कहते हैं अजीब लोग हैं दुनिया में, वो भी जिंदा हैं जो अपने काम से बस अपना काम रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने काम से नहीं, जनता के लिए रिमोट तो जाकर घर ले रहे हैं ताकि बच्चे गलत सोबत न रहने पाए। हमें नशा खत्म कराना है। नशा जिंदगी बर्बाद कर देती है।
सोनू भाई आपने कहा कि स्किल सेंटर, मैंने इतना जबरदस्त स्किल सेंटर यहाँ शुरू किया है, उसमें हाईटेक है और बहुत और पूरे मानपुर शिवाजी नगर को ऐलान है कि किसी से 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, उसको हुनर सिखाकर उसको नौकरी भी दिलवाई जाएगी। आइए सीधे काम आगे लड़के बेकार हैं, इसमें लग जाते हैं, हमें उसको रोकना है। नशा जिंदगी बर्बाद कर रहा है, माँ बाप को नहीं पहचानता, नशा आदमी को खा जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और जिंदगी एक बार मिलती है, एक बार। अब हम संकल्प में आज कि आज के बाद से हमने कहीं नशे वाले को देखा, उसको समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, नहीं समझेगा पुलिस के पास ले जाएंगे। लेकिन एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, तमाम मस्जिदों के इमाम साहब जितने हैं, तमाम एनजीओ जितने हैं, जितने पॉलिटिकल लोग हैं, ये आज जिम्मेदारी ले लें कि जिस तरह से आज गोवंडी में पुलिस ने अभियान शुरू किया है, हम उस अभियान का हिस्सा बन करके गोवंडी को नशा मुक्त करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हेलो। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाम पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। समाजाला अशा दरीमध्ये घेऊन जाणारा अंमली पदार्थाचा व्यापार, त्याला रोखण्यासाठीची लढाई सुरू आहे परिमंडळ 6 ची नशामुक्त गोवंडी अभियान। या अभियानामध्ये आमचा हौसला वाढवण्यासाठी, आमचा उत्साह वाढवण्यासाठी आणि समाजाला मार्गदर्शन करण्यासाठी आमदार तुकाराम काते साहेब। आज पोलिसांनी हा चालू केलेला नशामुक्त अभियान, याला मंचावरती आलेले सर्व मान्यवर असू द्या, या तिन्ही विधानसभामध्ये आपण सर्वांनी पोलिसांना सपोर्ट करायला पाहिजे की जे नशा करतायत त्यांना लवकरात लवकर नशा मुक्त कसं करायला पाहिजे हे आपण सर्वांनी ठरवलं पाहिजे। आज परिस्थिती अशी आहे की गरजूले जे आहेत ते अत्यंत खराब परिस्थितीमध्ये आहेत। झोपडपट्टीमध्ये जर त्यांना गरज मिळाला नाही आहे तर घराच्या समोरचा टँबरेल पण ठेवला नाही आणि टँबरेल घेऊन पण ते जातात, अशी परिस्थिती आज या विभागामध्ये आहे। मी आपल्याला सर्वांना विनंती करतो की आमच्या पोलीस बांधवाने हा जो नशामुक्त गोवंडी पुकारलेला आहे त्याला आपण सर्वांनी सहकार्य करायला आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी आलेले आहेत, आपण सर्व नागरिक आले आहेत, त्यांना सर्वांना धन्यवाद देतो। आम्हालाही बोलायला मान सन्मान केला त्याबद्दल पोलीस विभागाला खूप धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यही रखा हूँ, यही रखा चलो बेटा, ये बेटा चलो पीछे आइए। उड़ता पंजाब इस फिल्म में एक नस्ल थी, हर एक घर में एक ड्रग एडिक्ट है। पंजाबची ती अवस्था एका रात्रीमध्ये झाली नाही, अनेक दिवस गेले। जर हे वेळीच रोखलं असतं तर उलटा पंजाब झाला नसता। आमच्या गोवंडीची उडती गोवंडी होऊ नये म्हणून परिमंडळ 6चा मेहनत आहे आणि त्यामुळे तुमचा सहभाग आवश्यक आहे। मी माझे आमदार नवाब मलिक साहेबांना या निमित्तानं या तुम्हा युवकांना उद्देशित करावं, संबोधित करावं अशी विनंती करतो। परिमंडल 6 की जानिब से नशा मुक्त गोवंडी अभियान की शुरुआत आज गोवंडी से की जा रही है। मैं सबसे पहले पुलिस के सभी अधिकारियों को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। आग लगाने की कोशिश की जाए, एक चिंगारी से ही पूरा जंगल जलाया। कि नशा मुक्त गोवंडी नहीं, नशा मुक्त मुंबई और महाराष्ट्र बनाने का काम करेंगे। तो मेरे मन में जरा भी शंका नहीं है कि नशा मुक्त महाराष्ट्र नहीं बन सकता। पुलिस ने जिम्मेदारी ली है, उम्मीद करते हैं कि नशा मुक्त गोवंडी बनेगा। अधिकारी यहाँ पर है, बेचने वालों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से कारोबार बंद हो, लेकिन जो लोग आदी बन गए हैं उन्हें बीमार समझना चाहिए। पीने वालों की जगह जेल में नहीं, पीने वालों को नशा से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी भी, जिस तरह से सोनू सूद जी ने कहा
चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैंने पहले भी वादा किया था, आज भी वादा करता हूँ कि हम भी जिम्मेदारी लेंगे और पूरे शहर से नशा मुक्त कराने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो शर्म के हमारे सामने नहीं आते। मैं अधिकारियों से विनती करता हूँ कि कोई टोल फ्री नंबर लाओ जिसके लोग ये कहें कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। बदनामी की वजह से लोग सामने आने के लिए डरते हैं। हाँ, उसी से अगर नंबर दे के हम लाएंगे तो मुझे लगता है नशा मुक्त गोंडी, नशा मुक्त मुंबई, महाराष्ट्र बनाने का काम करेंगे। नशे को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ कि गलत ही नशा है, चरस ही नशा है। बहुत सारे केमिकल के जरिए भी नशा फैलाया जा रहा है। हमें लगता है सभी तरह का नशा, चाहे वो ब्राउन शुगर से लेके गुटखा तक हो, सभी पे पाबंदी लगाकर पूरी तरह से इलाके को मुकाबला करने का काम करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि इस लड़ाई को आपने गोंडी से छेड़ा है, पूरी चिंगारी शोलों को पूरे बम्बई में फैलाकर मुंबई शहर से कम इस कारोबार को खत्म करने का काम करेंगे। मैं फिर एक बार परिमंडल 6 के डीसीपी साहब, रीजन साहब सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने शुरुआत की। हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ रहेंगे, आवाम आपके साथ में है। सबसे बड़ी बात आपने जो की, एक डर था लोगों के मन में कि हम अगर बोलेंगे तो हमें मारा जाएगा, अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ कुछ हो जाएगा। अगर डर निकल गया तो सब चीज़ें ठीक हो सकती है। आपने डर निकालने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम नशा मुक्ति में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको पानी का डर होना चाहिए या भावनेतून पोलीस कडक कारवाया करतातच आहे, पण हे अभियान तुमच्याशिवाय शक्य नाही हे सांगण्यासाठी आमदार सना मलिक आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। मी मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी थोडा संबोधित करावं। परिमंडल 6 के जानिब से जो इधर आज नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और हमारे सभी रहवासी इधर इकट्ठा हुए हैं और ज़्यादा नहीं 2 मिनट का वक्त दिया गया है। तो सिर्फ एक ही मुहिम बताऊंगी कि आने वाले कुछ वक्त में और पिछले अधिवेशन में जो नागपुर में हुआ था, हमने बीएमसी से पूरे एवएमआर रीजन में लिए एक मांग की है कि जिधर जिधर बीएमसी द्वारा या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई भी मेडिकल सेंटर रन करता है, चाहे वो इमरजेंसी सेंटर हो, चाहे वो मैटरनिटी होम हो, चाहे वो अपना दवाखाना हो, पेरिफेरल हॉस्पिटल हो या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमें उधर एक नशा मुक्ति केंद्र लोगों के लिए अवेलेबल करा के दीजिए। ये हमारी मांग है। सिर्फ हम पॉलिटिशियंस की तरफ से या आमदार, खासदार, नगर सेवक के तौर पे नहीं मांग रहे। मैं चाहूँगी कि ये आवाज़ आप सिटीजन्स की तरफ से, आप रहीवासी की तरफ से, नागरिक की तरफ से भी उठ के आप लोग इतना डिमांड डालिए कि अगर आपके एरिया में नशा हो रहा है और अगर आप डर के आवाज़ नहीं उठा रहे हो, लेकिन एक नशा मुक्ति केंद्र जो मेडिकल सेंटर्स हमारे बीएमसी या कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए चलाया जाता है, उधर कंपलसरी कर दिया जाए और एटलीस्ट हर प्रभाग में, हर जिले पे, हर प्रभाग के बाद हर तालुके पे और हर वार्ड लेवल पे ये नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाए। सिर्फ हम नहीं, आप लोगों की तरफ से भी डिमांड हो। ये आशा करती हूँ आप भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव कदम उठाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और सिर्फ नशा मुक्त अधूरी है। हर एक पुलिस सिविल ड्रेस में नागरिक है और हर एक नागरिक सिविल में पुलिस है, ऐसा कहा जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी पुलिस की तरह है। सना मैडम ने बिल्कुल सही कहा, आप डरो मत। एक फेसबुक पर एक ये व्हाट्सएप पर नंबर दिया है, उस नंबर पर इतला करो, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन हमें, जैसे नवाब मलिक सर ने कहा, केवल गोवंडी नहीं, शिवाजी नगर नहीं, मानकुद नहीं, हमको पूरी मुंबई को नशा मुक्त करना है और इसकी शुरुआत आज गोवंडी अभियान से होगी। जनवरी 25 से लेकर आज तक बहुत सारी कार्रवाइयां हुई है परिमंडल 6 की तरफ से और आगे ये बढ़ती रहेगी। कुछ साल पहले दोस्तों आमिर खान की एक फिल्म आई थी सरफरोश, और उसमें गाना था, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैन अमन मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो,
जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। इस संभलने की प्रोसेस को शुरू करना है, दिल में वो संदेश लेकर आज घर जाना है। नशा मुक्त गोवंडी अभियान हमें चलाना है। इस अभियान की एक पहचान देने वाली फिल्म एवी, अब आगे आप देखेंगे, जरा मुड़ जाओ पीछे। एवी प्लीज बाबर सर। टन टन ये परिमंडल 6 की निर्मिती है। मेंटेन काय मतलब नाही आपल्याला ऑनलाईन भेटणार याच सर्वेक्षणानुसार जवळपास 8.5 लाख लोकांमध्ये व्यसनाधीन ड्रग्सचा वापर व्यसनाधीन लोकांमध्ये बहुतांश तरुण देश आणि समाज हिताच्या दृष्टीने घातक आहे। एखाद्या कुटुंबातील मुलगा किंवा मुलगी अशा व्यसनांचे वेळी तर त्यांच्या संपूर्ण परिवाराची बाबा होते। नशेच्या समस्या होणार नाही। वस्तुतः व्यसन वाईट आहे, व्यसनाधीन तरुण वाईट नाही, मादक पदार्थ वाईट आहे, त्यांची सवय वाईट आहे, ही धारणा ठेवून समाजाने त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे। अथवा अपघाताने या वाम मार्गाला लागलेल्या मुलांचा तिरस्कार केला तर तो आणखी व्यसनाधीन आणि त्याला सुधारण्याची संधी मिळणार नाही। व्यसनाधीनतेची सुरुवात तरुण वयामध्येच 3-4 टप्प्यावर होत असते। आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की एकदा यात अडकलेल्या व्यक्तीला बाहेर आणि सामान्य जीवन जगणे किती अवघड आहे। तरुण अवस्थेतील या संवेदनशील टप्प्यावर मुलांमध्ये व्यसनाच्या वेळेचे निर्माण करणे आवश्यक आहे। याच भावनेतून यांच्या संकल्पनेत माननीय विशेष पोलीस आयुक्त, पोलीस सह-आयुक्त कायदा आणि सुव्यवस्था, माननीय आर भाईसाहेब पूर्व प्रादेशिक विभाग आणि माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 6 यांच्या प्रेरणा आणि मार्गदर्शनातून ड्रग्स फ्री अभियानाचा भाग म्हणून परिमंडळ 6 कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये मादक पदार्थ ड्रग्स विरोधी व्यापक जनजागृती गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू करण्यात आली आहे। प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर या सूत्रानुसार व्यापक जनजागृती, प्रबोधन, मादक पदार्थ विरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई या त्रिसूत्रीद्वारे व्यापक अभियान उभारण्यात आले आहे। पोलीस ठाणे, शाळा, महाविद्यालय यामध्ये